Very good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine at your homes. So, dear students, today we are going to start our chapter number 4, The Wonderful Gift. तो बेटा देखो, वंडरफुल गिफ्ट का मीनिंग देखो, एक अच्छा सा तोहफा। आप सबको भी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते होंगे ना, पेरेंट्स से, अपने नियर एंड डियर वन से। तो एक तो वो वाले गिफ्ट होते हैं, एक बेटा स्पेशल गिफ्ट होते हैं जो कि हम इस चैप्टर में रीड करेंगे कि किस एक स्पेशल गिफ्टेड बच्चे वो होते हैं जिनको शुरू से ही बाय बर्थ ही भगवान जी की तरफ से ही कोई ना कोई गिफ्ट मिला होता है। ठीक है, लाइक जिसकी आवाज़ अच्छी होती है वो सिंगिंग करता है, ऐसे करके। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर में रीड करेंगे कि चैप्टर में कौन से वाले गिफ्ट की बात की गई है, गॉड गिफ्टेड वाले गिफ्ट की या फिर कोई पेरेंट्स ने दिया हुआ गिफ्ट की। ठीक है ना। सो नाउ स्टूडेंट्स, एज यू नो, आई टोल्ड यू इन माई एवरी वीडियो एंड इन माई एवरी लाइव क्लास, लाइक बेटा लेसन तो आप लोग समझोगे ही, बट ऑल्सो लिसन द प्रोनाउंसिएशन वेरी वेल। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली बेटा। A long time ago, there lived in America a little boy named Benjamin West. अमेरिका में ना बहुत टाइम पहले एक लड़का रहता था, एक बच्चा रहता था छोटा सा, जिसका नाम क्या था, बेंजामिन वेस्ट। ये है वो बच्चा। ठीक है, बेंजामिन लव्ड पिक्चर्स, उसको पिक्चर से बहुत ज़्यादा प्यार था। बट ही हैड नेवर सीन एनी पिक्चर्स एक्सेप्ट ए फ्यू स्मॉल वंस इन ए बुक। लेकिन उसने जो बेटा नॉर्मल सी पिक्स, लाइक ऐसे कोई पिक्स जो चैप्टर्स में दी होती हैं बुक्स में इस टाइप की, तो वो इन पिक्चर्स के अलावा उसने कोई और पिक्चर कभी नहीं देखी थी। ही लव्ड देयर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर्स, वो उनके जो सुंदर सुंदर जो उनके कलर्स होते हैं, उनकी जो ये ब्राइटनेस होती है, इस टाइप के पिक्चर्स वो बहुत ज़्यादा उनको प्यार करता था, बहुत ज़्यादा लाइक करता था। हिज फादर एंड मदर डिड नॉट थिंक इट वॉज राइट टू स्पेंड मनी फॉर सच थिंग्स। लेकिन उसके पेरेंट्स को ना वो ये नहीं, वो सोचते थे कि इन चीज़ों पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी है। दे थॉट द पिक्चर्स माइट टेक हिज माइंड अवे फ्रॉम मोर यूज़फुल थिंग्स। उनकी सोच बेटा ये थी कि ना वो सोचते थे कि पिक्चर्स से ना इसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और ज़्यादा मोर यूज़फुल चीज़ों से हटके, लाइक स्टडीज़ से हटके। वन डे बेंजामिन्स मदर हैड टू गो आउट फॉर सम वर्क। एक दिन बेंजामिन की मदर को ना कहीं बाहर जाना पड़ा किसी काम की वजह से। शी टोल्ड बेंजामिन टू स्टे इन द हाउस एंड टेक केयर ऑफ हिज बेबी सिस्टर अंटिल शी केम बैक। उसने बेंजामिन को बोलकर गई कि तुम घर पर ही रहोगे और अपनी छोटी बेबी सिस्टर का ध्यान रखोगे जब तक वो वापस नहीं आ जाती। ही वॉज ग्लैड टू डू दिस, उसको बहुत खुशी हुई। क्यों? बिकॉज ही लव्ड द बेबी, क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। शी वॉज एस्लीप इन हर क्रिब, बेटा क्रिब का मीनिंग होता है झूला, वो अपने झूले में सो रही थी। फॉर ए वाइल ही सेट वेरी स्टिल, he did not want to make any noise and wake her। कुछ टाइम तक तो बिल्कुल एंड शांत, बड़े ही आराम से बैठा रहा ताकि वो उसकी जो बेबी सिस्टर है वो उठ ना जाए, और वो कोई शोर नहीं चाहता था। He could hear the clock ticking, फिर उसको ना बेटे जैसे जो घरों में आपके जो हमारे क्लॉक्स होते हैं वो टिक 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 की आवाज़ आती है ना, तो फिर उसको वो आवाज़ सुनाई देने लगी। He heard the birds singing, फिर उसको कुछ पक्षियों की सिंगिंग की आवाज़ आई। Soon he began to feel a little lonely, जल्दी ही उसको अकेलापन फील होने लगा कि वो घर में वो अकेला था, उसकी छोटी बहन तो सो रही थी। A fly sat on the baby's cheek and he brushed it away। brushed it away का मीनिंग होता है बेटा उसको हटा देना। एक मक्खी ना उसके बहन की चीक पर बैठ गई और उसने उसे हटा दिया एकदम से। देन ही थॉट व्हाट अ प्रिटी पिक्चर ही कुड मेक ऑफ हिज सिस्टर्स लवली फेस एंड हर लिटल हैंड्स। जल्दी ही उसके दिमाग में तब ना एक आइडिया आया कि मैं अपनी बहन की बड़ी सुंदर सी पिक्चर बना सकता हूँ, और उसके फेस, उसके छोटे छोटे हैंड्स
ही हैड नो पेपर, उसके पास कोई पेपर नहीं था, बट ही फाउंड ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ये उसको कार्डबोर्ड मिल गया था ना ऐसे गत्ते का। ही हैड नो पेंसिल बट ही फाउंड ए पीस ऑफ ब्लैक चारकोल, उसको कोई पेंसिल नहीं थी लेकिन उसको एक ब्लैक कलर का चारकोल, बेटा जो ये देखो चारकोल का मीनिंग होता है ए हार्ड ब्लैक बर्न्ट पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी से का पीस होता है ब्लैक कलर का, उसको कहते हैं हम चारकोल। ही बिगेन टू ड्रॉ, फिर उसने ड्रॉ करना शुरू कर दी, देखो यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहा है ना ब्लैक चारकोल से, ये देखो ये होता है ब्लैक चारकोल इस टाइप का। द बेबी स्माइल्ड बट डिड नॉट वेक अप, वो देखा था बेटा सोते सोते कई बच्चे स्माइल करते हैं, तो वो स्माइल की उसने लेकिन वो उठी नहीं। द पिक्चर ग्रीव एज द चारकोल टचड द कार्डबोर्ड, वैसे वैसे पिक्चर बनती रही जैसे जैसे उसके ऊपर वो चारकोल चलता रहा। देखो द पिक्चर ग्रू, द पिक्चर स्लोली बिकेम कंप्लीट, जल्दी वो पिक्चर कंप्लीट हो गई। हेयर वॉज हर राउंड हेड कवर्ड विद प्रिटी कर्ल्स, उसको जो उसने पहले उसका सिर बनाया जिसमें उसने कर्ल्स शो करें उसके बाल। हेयर वॉज हर माउथ, फिर उसका माउथ था। हेयर वर हर लिटल राउंड आइज़, आइज़ बनी। हर स्मॉल ईयर्स, ईयर्स कान। एंड हेयर वर हर टाइनी हैंड्स, और यहाँ पर उसके छोटे छोटे हाथ। नेक्स्ट पेज देखो, ये तो हमने बेटा पेज नंबर 25 रीड किया है ना, अब हम पेज नंबर 26। इट वॉज वेरी क्वाइट इन द हाउस, घर में बहुत ज़्यादा शांति थी। ही वॉज सो बिजी ड्राइंग दैट ही डिड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग, वो ड्राइंग में इतना ज़्यादा बिजी था कि उसने कुछ और नहीं सोचा। ही डिड नॉट इवन हियर हिज मदर्स फुटस्टेप्स एज शी केम इन टू द रूम, उसके अपनी मदर को ना, मदर के आने की फुटस्टेप्स बेटा वही कदमों की आहट, उसको उसके पैरों की आवाज़ तक नहीं आई जब वो रूम में आई। ओ बेंजामिन व्हाट हैव यू बीन डूइंग, शी क्राइड, उसने चिल्ला के बोला बेंजामिन तुम क्या कर रहे हो। द बॉय sprang up alarmed, sprang up बेटा jumped up suddenly, alarmed scared, वो एकदम से डर के जंप मार के खड़ा हो गया, वो डर गया। इट इज़ ओनली ए पिक्चर ऑफ द बेबी मदर, ही सेड, उसने बोला ये तो बेबी की पिक्चर ही है बस। हिज मदर वॉज सो ओवरजॉयड दैट शी हग्ड हिम एंड किस्ड हिम, उसकी मदर इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि उसने उसको हग किया, गले लगाया, उसको प्यार किया। देन सडनली शी बिगेन टू वरी, अचानक ही उसको चिंता हो गई। हैड बेंजामिन डन द राइट थिंग, क्या बेंजामिन ने ये ठीक किया है। बेंजामिन हाउ डिड यू लर्न टू ड्रॉ सच ए लवली पिक्चर, शी आस्क्ड, उसने बोला बेंजामिन तुम्हें ये ड्राइंग करनी कैसी आई, इतनी प्यारी पिक्चर तुमने कहाँ से सीखी ड्रॉ करनी। आई डिडंट लर्न इट, ही आंसर्ड, उसने बोला कि मैंने लर्न नहीं की, मैंने कहीं से नहीं सीखी। आई जस्ट डिड इट, बस मैंने कर दी। आई कुडंट हेल्प बट डू इट, मैं कुछ बस वो मेरे बेटा कुडंट है, ये देखो समथिंग मेड मी ड्रॉ द पिक्चर एंड आई कुड नॉट स्टॉप, वो कहते हैं कि जब आपका हाथ अच्छे से चल रहा है तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते। When Benjamin's father came home, his mother showed him the picture, जब बेंजामिन जब पापा घर आए ना तो उसकी मम्मी ने उनको भी पिक्चर दिखाई। It looks like her, doesn't it? She asked, उसने पूछा उसकी मदर ने उसके पापा से कि ये पिक्चर तो बिल्कुल इसके जैसे सेम लग रही है। But I don't know what to think, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचूं, मुझे नहीं पता। Is it very wrong for Benjamin टू डू सच अ थिंग, शी एडिड, उसने बोला कि क्या ऐसी चीज़ें करना बेंजामिन के लिए ठीक है। बेंजामिन्स फादर डिड नॉट आंसर, वो चुप रहा, उसने कोई आंसर नहीं दिया। ही लुक्ड एट द पिक्चर केयरफुली, उसने पिक्चर को बड़े ही ध्यान से देखा। देन ही हैंडेड इट बैक टू हिज वाइफ एंड सेड पुट इट अवे, तब उसने अपनी वाइफ को पिक्चर वापस दे दी और बोला कि इसको रख दो। सेवरल वीक्स लेटर द प्रीस्ट ऑफ देयर चर्च कॉल्ड ऑन देम, कुछ हफ्तों बाद ना जो चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं ना उन्होंने उसे बुलाया उन्हें। द प्रीस्ट वॉज ए वाइज ओल्ड मैन विद ए वेरी प्लेजेंट फेस, बड़ा ही समझदार, बड़े सुलझा हुआ, बड़ा ही
ये देखो बड़े सुलझा हुआ इंसान था प्रीस्ट। ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, वो सब उसको सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। बेंजामिन्स पेरेंट्स डिसाइडेड टू शो हिम द पिक्चर, बेंजामिन के पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया, निश्चय किया कि वो उसे पिक्चर दिखाएंगे। दे टोल्ड हिम हाउ बेंजामिन वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग, उन्होंने उसे बताया कि बेंजामिन हर टाइम कुछ ना कुछ ड्रॉ करने का सोचता रहता है। दे वंडर्ड इफ़ दे शुड स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो, वो कहते हैं इस लाइन का मीनिंग ये देखो बेटा। In the past, people thought that doing something creative like painting, singing, acting and so on was not correct. Sometimes people were even punished for doing things that were creative. कि ना पुराने ज़माने में ना बेटा क्या होता था कि ना कई लोग ऐसे कामों को ना बेकार समझते थे, गलत समझते थे कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। The priest looked at the picture फॉर ए लॉन्ग टाइम, बड़े थोड़े सी लंबे समय तक ना वो पिक्चर को देखता रहा। देन ही कॉल्ड बेंजामिन टू हिम एंड पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हेड, तब उसने बेंजामिन को बुलाया और उसके सिर पर अपना हाथ रखा। ये देखो बेटा, ये उसके पेरेंट्स हैं बेंजामिन के, ये उसकी लिटिल सिस्टर है, ये बेंजामिन है, ये प्रीस्ट है, सारे कैरेक्टर्स यही है ना हमारे चैप्टर में। दिस चाइल्ड हैज़ ए वंडरफुल गिफ्ट, ये देखो बेटा अब यहाँ पर आया ना चैप्टर का नेम, ये देखो ए वंडरफुल गिफ्ट, ये चाइल्ड को ना एक वंडरफुल गिफ्ट मिला है। वाई शुड एनीवन स्टॉप हिम फ्रॉम, एक मिनट, वाई शुड एनीवन स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग वट ही लव्स, ही सेड, उसने बोला कि उसे कोई भी क्यों रोके ऐसा काम करने के लिए जो जिस काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेट अस होप दैट बेंजामिन विल ग्रो अप टू बी एन ऑनर, ये उम्मीद रखो कि जल्दी जब बेंजामिन बड़ा होगा तो उसको सम्मान दिया जाएगा। टू बी एन ऑनर टू आवर कंट्री, जो कि हमारी कंट्री के लिए ऑनर होगा। लास्ट में देखो बेटा, एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रीस्ट केम ट्रू, और फिर एक दिन प्रीस्ट के शब्द सच हो गए। मैनी ईयर्स लेटर बेंजामिन वेस्ट बिकेम ए ग्रेट पेंटर एंड हिज पिक्चर्स मेड हिम वेरी फेमस, कुछ सालों बाद जब वो बड़ा हो गया तो बेंजामिन वेस्ट क्या बन गया, बहुत अच्छा पेंटर बन गया और उसकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई। ये देखो बेटा, बेंजामिन वेस्ट 1738 to 1820 वॉज एन अमेरिकन पेंटर, अमेरिकन पेंटर था ये। ही वॉज वेरी वेल नोन फॉर हिज वॉर पेंटिंग्स, जो युद्ध में जो बेटा पेंटिंग्स बनाते हैं ना उसके लिए बहुत ज़्यादा ये वेल नोन फेमस हो गया था। ही ऑल्सो टॉट मैनी आर्टिस्ट्स हु बिकेम फेमस पेंटर्स, उसने काफ़ी लोगों को और भी सिखाया जो वो लोग भी बहुत ही फेमस पेंटर्स बन गए। तो बेटा ऑल इन ऑल ये देखो कि वंडरफुल गिफ्ट मतलब स्पेशल गिफ्टेड चाइल्ड, भगवान जी की तरफ से उसके अंदर से ही उसका गिफ्ट था जो कि उसको बाय बर्थ ही सॉरी मिला था। तो बेटा आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर। सो टुडेज होमवर्क इज़ दैट रीड लेसन नंबर 4 फुल, पेज नंबर 25, 26 and 27. Okay then beta, bye bye, have a nice day.